डेली टेम्परेचर्स लीड कोड का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो गिवन एन अरे इंटीजर टेम्परेचर्स, तो अपन को एक अरे दे के रखी है जिसके अंदर रोज के दिन के टेम्परेचर्स स्टोर्ड है। तो जैसे आज का टेम्परेचर है 5, कल का टेम्परेचर है 8, परसों का कुछ और होगा, ऐसे सारे के सारे टेम्परेचर्स उस अरे के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, अपन को ये रिटर्न करना है, मतलब एक अरे रिटर्न करनी है कि हर दिन के लिए, जैसे आज का दिन मेरा लेट्स से 3 टेम्परेचर है, तो आप नेक्स्ट मुझे 3 से ज़्यादा टेम्परेचर कितने दिन बाद मिलेगा, मुझे वो मेरे आंसर अरे के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, जैसे कि आज 3 है, लेट्स से कल 2 होगा और परसों 4 हो गया, तो 3 से ज़्यादा 4 होता है। अगर परसों 4 नहीं, कुछ और ज़्यादा वैल्यू भी होती है, बट वो अगर 3 से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि मुझे 2 दिन बाद एक वार्मर टेम्परेचर मिलता। ठीक है, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच से पहले अपन को एक एग्जाम्पल में समझ आना चाहिए कि अपन को निकालना क्या है एट द एंड, है ना। सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया हो, तो 82 से ज़्यादा टेम्परेचर जो अपन को मिलेगा, 82 से ज़्यादा आई गेस 76 है ना, 80 नहीं सॉरी 82 से ज़्यादा 89 से ज़्यादा टेम्परेचर अपन को मिलेगा 100। तो ये, तो अब इनके बीच में दिनों के कितनी गैप है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, तो ये 7 दिन आ जाता। अगर अपन ब्रूट फोर्स की बात करें, इसको ब्रूट फोर्स से कैसे कर सकते हो, तो लाइक काफ़ी नॉर्मल। लेट्स से मुझे अगर इसका आंसर निकालना है तो मैं एक लूप चलाऊंगा यहीं से, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और रोज़ कंपेयर करूंगा मैं खुद को कि क्या अभी वाला टेम्परेचर 89 से ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा है तो वो इधर आंसर में आ जाएगा। तो अपन आते हैं इधर और अपन को पता चलता है कि 189 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपन ने कितनी इटरेशंस कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। सिंपल इज दैट। उसके बाद में अपन जाते हैं लेट्स से 62 पे। तो अब इसका तो आंसर आ गया 8। अब 62 से ज़्यादा वार्मर टेम्परेचर कब है, वो अगले दिन ही है। तो अपन जो लूप चलाई यहीं खत्म हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सिमिलरली 70 के लिए लूप चलाएंगे अपन, तो 70 के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5वें दिन पे अपन को अपना आंसर मिल जाएगा। तो 70 पे अपना आंसर आ गया 5 दिन बाद इससे ज़्यादा वार्मर टेम्परेचर है। ऐसे करके अपन सबके लिए आंसर निकाल सकते हैं। जो अपन को लीड कोड पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, अगर अपन उनको देखें तो लेट्स से 30, 60, 90 है। तो 30 के 1 दिन बाद अपन को 60 टेम्परेचर मिल रहा है, 60 के 1 दिन बाद अपन को 90 टेम्परेचर मिल रहा है, और 90 के बाद में कुछ है ही नहीं, तो अपन ने 0 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अपन को नीचे दे के रखा है कि इफ देर इज नो फ्यूचर देन कीप द आंसर 0 इंस्टेड। अगर जैसे इसका कुछ फ्यूचर ही नहीं है, लेट्स से एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर कौन सा देख रहे थे अपन, एग्जाम्पल नंबर 3 में 90 का कोई फ्यूचर ही नहीं, तो अपन ने उसको 0 रख दिया। सिमिलरली ऊपर के 2 एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं, अगर अपन इसमें देखें तो 30 से बड़ा 40 होता है, 40 से बड़ा 50 होता है, तो अपन ने इन तीनों में 1 1 1 1 लिख रखा है। 60 से बड़ा कुछ नहीं तो 0 लिख रखा है। और आप एक ये वाले एग्जाम्पल को भी देख सकते हो। अभी के लिए अगर अपन इसको ब्रूट फोर्स से सॉल्व करें और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो अपन फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। पहली फॉर लूप चलेगी टोटल ऑफ n टाइम्स, दूसरी फॉर लूप भी चलेगी टोटल ऑफ लेट्स से n टाइम्स। जब भी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप आती है तब अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है n²। अपन ने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी है, तो ब्रूट फोर्स की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थी अपनी बिग O ऑफ n²। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि इसका सोल्यूशन है स्टैक से। बस स्टैक से क्यों है, वो स्टैक कैसे यूज़ करना है अपन को। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर अपन रिवर्स ऑर्डर में देखें, अभी क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में देखें, तो अपन को पता चलेगा कि लेट्स से सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिला है 70, तो अपन स्टैक से समझते चलते हैं इसको। तो अपन ने लेट्स से स्टैक में रख दिया 70 और इसका इंडेक्स, सबके अपन पहले इंडेक्स निकाल लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सबके इंडेक्सेस निकाल लिए। लास्ट में अपन को मिला है 70, अपने 70 और उसका इंडेक्स लेट्स से अपन ने अपने स्टैक में स्टोर कर लिया। अपन समझेंगे स्टैक क्यों यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पे, पर सबसे पहले अपन ड्राई रन करके देखते हैं। जब भी कोई डीए से आपका दिमाग में आ रहा है कि यार ये डेटा स्ट्रक्चर से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि उसको ट्राई कर लो, फिर समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि उससे अपना सोल्यूशन आ जाता है। तो अपन ने क्या किया, 70 और उसका इंडेक्स 9 स्टोर कर लिया। फिर अब 100 आया, अब अपन को 100 आया और अपन को पता है कि 70 जो है वो 100 से छोटा होता है, तो इसका मतलब है 100 को कोई आंसर नहीं मिलेगा। सिमिलरली 70 को भी कोई आंसर नहीं मिला, क्योंकि ये नंबर लास्ट पे ही है ना। सिमिलरली 100 को कोई आंसर नहीं मिला, तो अपन ने क्या किया, 100 को भी स्टोर कर दिया 8th इंडेक्स के साथ, है ना, क्योंकि 100 से बड़ा कुछ है ही नहीं।
76 आया, 76 को आते से क्या दिख गया, 100,8 दिख गया। तो 76 को अगर 100,8 दिख गया तो अपन 76 के नीचे जो इसका इंडेक्स है माइनस करंट इंडेक्स स्टोर कर देंगे, तो वो हो जाएगा 1। एक और चीज़, जब अपन ने ये 70 वैल्यू डाली है ना, लेट्स से फ्यूचर में 50 या कुछ भी आता है, तो वो पहले 100 को देखेगा, कभी भी 70 तक जाएगा ही नहीं, कभी भी 70 तक जाएगा ही नहीं। तो इसलिए पता है बेस्ट तरीका क्या है, अगर 70 के नीचे ऐसा भी हो सकता था कि 101 छुपा हुआ होता, तो बेस्ट तरीका ये है कि अगर मैं जैसे 100 को डाल रहा हूँ और 100 के नीचे मुझे अगर इससे छोटी वैल्यू मिल रही है जो उसके काम की नहीं है, तो इसको पॉप कर दो, पॉप कर दो। वो वैल्यू किसी के काम की नहीं, क्योंकि 100 उससे बड़ा है, इसलिए अपन श्योरिटी के साथ पॉप कर सकते हैं कि कल को कुछ भी वैल्यू आएगी तो वो पहले 100 को देखेगी, जो अपन छोटी वैल्यू पॉप करी उसको कभी नहीं देखती वो, है ना। तो इसलिए अपन ने क्या किया, 70 को पॉप कर दिया और 100,8 स्टोर कर दिया है। अभी 76 आया तो 76 छोटा, इसलिए अपन पहले 76 को रख देंगे, 76,7। 46 आया तो 46 को दिख गया कि टॉप पे ही उसको सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई है, तो अपन ने यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस स्टोर कर दिया 6 - 7 जो कि होता है 1। अपन ने 46,1 को भी 46,6 को भी कर दिया है स्टोर। इसको हल्का सा अपन नीचे ले जाते हैं, ठीक है। 47 आया, क्या 47 से बड़ा 46 होता है, नहीं, तो इसको कर देंगे पॉप, ठीक है, क्योंकि 46 की ज़रूरत ही नहीं है। जब 47 बड़ा है तो फ्यूचर में कोई भी वैल्यू आएगी छोटी तो वो 46 तो जाएगी नहीं, वो 47 पे चल जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, जैसे ही 47 आया, 47 ने अपन ने पॉप कर दिया, 47 को 76 मिल गया उससे बड़ा। तो इन दोनों के इंडेक्सेस का डिफरेंस कितना है, इसका इंडेक्स है 5, इसका इंडेक्स है 7, डिफरेंस है 2, अपन ने इसका आंसर स्टोर कर दिया 2। तो अपन यहाँ पे देख भी सकते हैं इन दोनों के डेज का डिफरेंस भी 2 ही है। फिर अपन यहाँ पे 47,5 स्टोर कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, 47 आया। अब एक गलती जो मैंने करी थी वो है कि ना इसको वार्मर डे चाहिए, सेम डे नहीं चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल 47 इक्वल है तो अपन को 47 को पॉप कर देना चाहिए, 47 को अपन कर देना चाहिए पॉप। तो अपन ने पॉप कर दिया, फिर अपन को मिल गया 46 तो था ही नहीं, अपन को ये 76 मिल गया नीचे, है ना। तो 47 का इंडेक्स क्या है 4, और ये जो है ये 47 से बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3, ये अपन ने कर दिया स्टोर। अब अपन इसका इंडेक्स था 4, अपन अब 47 को कर लेते स्टोर, 47,4। 58 पे आए, 58 से बड़ा है क्या 47, नहीं, इसको पॉप कर दो। 58 से बड़ा है कि 76, हाँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। तो देखो 58 को 1 2 3 4 डेज बाद इससे वार्मर टेम्परेचर मिल रहा है, अपन ने क्रॉस चेक भी कर लिया। अपन ने 58,3 को कर दिया स्टोर, सिंपल इज दैट। ऐसे सिमिलरली चलते जाएगा एंड चलते जाएगा। अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो अपन पीछे से लेकर आगे आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में पीछे से लेकर आगे आ रहे हैं और अपन एक बार ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, और हर बार या तो अपन पुश ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे या पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। देखो एट मैक्स अपन टोटल कितने पॉप कर सकते हैं, अपन टोटल एलिमेंट कितने डालेंगे स्टैक में, अपन डालेंगे टोटल n एलिमेंट्स अपने स्टैक में। अपन टोटल पॉप कितने करेंगे, n एलिमेंट्स करेंगे। तो n एलिमेंट्स डालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n एलिमेंट्स पॉप करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n। ये जाएंगे प्लस में क्योंकि अपन एट मैक्स इतना काम कर रहे हैं, है ना। और एक लूप जो अपन चला रहे हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n। तो अपना आंसर हो जाएगा इन टोटल एट मैक्स 3 बिग ऑफ एन्स, बेसिकली बिग ऑफ 3n, जिसको अपन लिख सकते हैं बिग ऑफ n। तो अगर अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपन ने एक एक्स्ट्रा स्टैक लिया है जिसके अंदर अपन मैक्सिमम ऑफ n चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n आ जाएगी बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टैक। ऑलराइट, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले काम जो अपन कर रहे थे वो है अपन एक स्टैक बना रहे थे। अपन को ये भी समझ आ गया है काइंड ऑफ कि अपन स्टैक क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्टैक में ना इजीली जब अपन पॉप कर रहे हैं, जैसे ही अपन पॉप करते जाते तो फिर अपन उन एलिमेंट्स को भी वापस से देखेंगे ही नहीं, और हमेशा पॉप ऑर्डर में होता है। दैट्स वाई इसका सोल्यूशन है स्टैक, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। चलो अब अपन एक स्टैक बना लेते हैं, स्टैक ऑफ पेयर। तो स्टैक ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, नाम दे देते हैं इसको एस। अपन अब साइज निकाल लेते हैं अपने जो भी टेम्परेचर अरे है इसका, तो इंट n इक्वल्स टू टेम्प डॉट साइज। ऑल्सो अपन को नई एक आंसर अरे बनानी है, और हमेशा आंसर अरे को अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लेते हैं। तो वेक्टर ऑफ इंट आंसर, इसका साइज होगा n,
बाय डिफॉल्ट सबको वैल्यू अपन दे देते हैं 0, क्योंकि यहाँ पे इन्हें दे रखा था अपन को कि कभी कुछ नहीं होना तो उसका आंसर 0 ही होना चाहिए। तो ठीक है, इसलिए अपन ने बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू दे दी है 0। अपन एक लूप चलाएंगे पीछे से लेकर आगे तक। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू n माइनस 1 आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस आई, ये अपन ने लूप चला दिए। आते से अपन क्या करते हैं, जो वैल्यू है अगर उससे कुछ छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करती है स्टैक के टॉप में तो उसको अपन हटा देंगे, सारी छोटी वैल्यूज को हटा देंगे अपन। तो क्या करेंगे, वाइल एस डॉट साइज, जब तक स्टैक के अंदर एलिमेंट है तभी तो पॉप कर पाएंगे अपन, है ना। तो इसलिए अपन हमेशा साइज चेक करेंगे कि अगर साइज है, ऑल्सो साइज के साथ में एक और क्या चीज़ होनी चाहिए कि जो स्टैक के टॉप पे वैल्यू है, तो एस डॉट टॉप, और टॉप पे ना अपन ने पेयर स्टोर कर रखी है, तो पेयर बेसिकली कैसी रहेगी, वैल्यू कॉमा इंडेक्स। तो अपन टॉप डॉट फर्स्ट लिखेंगे तो अपन को वैल्यू मिल जाएगी, जब तक जो फर्स्ट पे वैल्यू है दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू का भी ध्यान देना है, क्योंकि अपन को वार्मर चाहिए, अपन को ग्रेटर चाहिए, अपन को इक्वल्स टू नहीं चाहिए, इसलिए अपन इक्वल्स टू वाली वैल्यूज को भी पॉप कर देंगे। ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू अभी अपन जिस इंडेक्स पे है वो, ठीक है। तो वी आर एट टेम्प आई, ठीक है। जब तक ये काम हो रहा है, जब तक टेम्परेचर आए स्टैक के टॉप से बढ़ा है, तब तक अपन क्या करते जाएंगे, अपन पॉप करते जाएंगे। तो लेट्स से कि एस डॉट पॉप कर दिया है अपन ने, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब अपन वाइल लूप के बाहर आए, वाइल लूप के बाहर आए मतलब कि दो चीज़ें हो सकती है, या तो स्टैक का टॉप एम्प्टी, या तो स्टैक एम्प्टी हो सकता है, स्टैक के टॉप में कुछ नहीं है। अगर स्टैक के टॉप में कुछ है, अब बचा है, ध्यान से देखना है लूप, अगर इस लूप के अंदर स्टैक के टॉप में कुछ बचा है तो उसकी वैल्यू टेम्परेचर से ज़्यादा ही होगी, मतलब एस डॉट टॉप डॉट फर्स्ट टेम्परेचर से ज़्यादा ही होगा। अब अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो इसका मतलब है कि जो अपना आंसर ऑफ आई होगा वो तभी बनेगा अगर स्टैक के अंदर वैल्यू है। तो देखो सबसे पहली चीज़ इफ़ है ना, इफ़ एस डॉट साइज, इसका मतलब है कि अगर स्टैक के अंदर एलिमेंट्स है तभी अपन आंसर निकाल सकते हैं, अगर स्टैक खाली है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अगर स्टैक के अंदर एक भी एलिमेंट है, इसका मतलब है वो एलिमेंट है ना अपने जो भी टेम्परेचर है उससे ज़्यादा ही होगा। तो अपन सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू, है ना, जो भी अपना एलिमेंट स्टोर्ड है वो, तो लेट्स से एस डॉट टॉप डॉट सेकेंड, ठीक है। मतलब मैं अगर अपन वापस एग्जाम्पल पे जाए, तो जैसे अब 58 से जैसे 58 आया अपना, है ना, तो 58 ने किसको देखा, 76 को देखा। तो इसने देखो कंपेयर अपन इसको इस वैल्यू से कर रहे हैं, और अपन इन दोनों के इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों के इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, अपने आंसर के लिए। तो अपन एस डॉट टॉप डॉट सेकेंड, टॉप पे कौन था, 76 था, इसके सेकेंड पे क्या है, इंडेक्स स्टोर्ड है, एस डॉट टॉप डॉट सेकेंड माइनस करंट इंडेक्स क्या है, आई, ये अपन अपने आंसर में स्टोर कर दिया है। आखिरी में आंसर स्टोर हो, जो भी आंसर स्टोर हो उसके बाद में अपन को हमेशा अपने स्टैक के अंदर करंट वैल्यू को डालना ही है। तो अपन ने क्या किया, एस डॉट पुश अपन को डालनी है एक पेयर ऑफ इंट, अब उसके अंदर सबसे पहली होगी टेम्परेचर ऑफ आई वैल्यू कॉमा इंडेक्स, सिंपल एज दैट। आखिर में अपन को रिटर्न करना है अब आंसर, लेट्स टेस्ट इट, हो सकता है कुछ मिस कर दिया अपन ने। ऑलराइट, सो इट इज रनिंग फाइन, सबमिट भी कर देते हैं अपन। ऑलराइट, सो दिस इज गेटिंग सबमिटेड एज वेल। सो कुछ भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन से या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट। वी हैव लुक्ड एट एवरीथिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, brute force, why we are using stack, how to use stack. Alright, so please feel free to ask any doubts in the comments. Also thank you everyone for watching and thank you for 100 subscribers. आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe as well and like the video if you have watched it till now. Alright, so bye bye.